अलैहिस्सलाम लेकर निकले और चलते 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 जो है ना इसी तरह मक्का के पहाड़ों में, काले पहाड़ों में पहुंच गए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला एक चिंगारी नजर आई। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इनको यहीं छोड़कर आप आगे आ जाओ, आप जो है ना आगे निकल जाओ इनको यहीं छोड़कर। तो उस वक्त एक मिनट के लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में ख्याल ना आया कि जो है ना कि मेरे बीवी है, मेरी छोटा बच्चा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की मंशा के मुताबिक आगे निकल गए। और उसके बाद जो है ना वो चंगारी थी, वो चंगारी पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला से कलाम हुआ। तो उस वक्त हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठी थी तो उधर ना पानी था ना कुछ और था। तो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने पूछा भी और गे भी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह के नबी, अल्लाह को हुक्म आया होगा ऐसे ही। तो वो बैठ गई। तो जब वो बैठ गई आराम से तो फिर जो है ना वो पानी की तलाश में जो है ना आगे भागी और फिर दोबारा जो है ना वो भागी तो मक्का मुकरमा में, तो पानी की तलाश में। तो उस वक्त जब भागी तो उस वक्त मक्का में सारे जो है ना पहाड़ थे, आबादी कोई नहीं थी। तो उसी वक्त जो है ना वो चश्मा फूट गया उनके पाँव की एड़ी के नीचे से, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर। तो जब वो चश्मा फूट गया तो उसमें से पानी पलाया हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो छोटे थे अभी। और इसी तरह जो है ना अल्लाह तबारक व तआला को ये दो अदाएं बहुत पसंद आई। एक जो है ना कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कि जो है ना सबर शुक्र के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को सरे तस्लीम काम किया। तो जब वो पाँव के साथ जो चश्मा फूका वो आज तक जो है ना वो पानी जारी है, जिसे आज भी आब ज़मज़म के नाम से जो है ना लोग जानते हैं। तो ये कुआं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की जो है ना उसी कुर्बानी, उसी दुआ की वजह से है कि उनके जो है ना वो एड़ी मुबारक से जो है ना वो चश्मा उभर गया था। और अल्लाह तबारक व तआला को जो एक और अदा पसंद आई कि जो है ना जो दाएं बाएं जो भाग रही थी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे की फिक्र में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले उम्मतियों के लिए लाज़म कर दिया उसी जगह पर भागना कि इन्न सफ़ा वल मरवा। जब हज पे बंदा जाता है तो सफ़ा और मरवा के दरमियान एक पहाड़ी है, सफ़ा पहाड़ी और मरवा जो है ना उतराई है। ऊपर से लेकर नीचे तक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यही हुक्म है कि यहाँ से जब आए तो भाग कर आए। भाग से मुराद यानी कि जो है ना अपने जलाल के साथ और तेज तेज कदमों के साथ आए। तो ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है ना चौंका वो आ रही थी तेज तेज कदमों के साथ। तो वो तेज कदमों के साथ साथ आ रही थी। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक वो अदा पसंद आई और क़यामत तक आने वाली उम्मतियों के लिए हुक्म दे दिया कि जब वो आए तो यहाँ पर जो है ना वो तेजी तेजी के साथ चले, हज और उम्रे के लिए। तो ये दो दाएं अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कलाम करने के बाद वापस हुए और वापस जो है ना उस वक्त उन हालात में वापस फिर दोबारा गए मदीने की तरफ। तो ये मदीने भी नहीं बल्कि फ़लस्तीन से भी जो आगे जो है ना इनका इलाका था, तो ये फ़लस्तीन से होते होते बहुत लंबा सफ़र तय करके है। तो ये खाना काबा की जो बुनियाद थी वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। तो उसके बाद जब 94 साल के हज़रत 94 या 92 साल के हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि जो है ना अपने बेटे को ज़िबा कर दो मेरी राह में, और उसी जगह में जो है ना जाके ज़िबा करो मदीना में। तो एक आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो जब उन्होंने देखा कि जो इस साल की उम्र में एक मेरा बेटा है और वो भी जो है ना काफ़ी इल्तिजाओं और दुआओं के बाद जो है ना वो आया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है अल्लाह तबारक व जो मेरा हुक्म है, जो तेरा हुक्म। तो उसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले, उनको घर में तैयार करवाया और तैयार करवाया फिर लेकर निकल गए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि आज तो मैं आपको ज़िबा कर दूं तेरी राह में, अल्लाह की राह में। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कमाल, उन्होंने जवाब अता फरमाया। उन्होंने कहा कि जो है ना कि अल्लाह की राह में अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक सेकंड न लगाइए। तो फौरन जो है ना वो घर से निकले तैयार होकर और पैदल निकलते निकलते फ़लस्तीन से होते हुए जो है ना पैदल करते करते वो मदीना में उसी जगह में खाना काबा में मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे। उन पहाड़ उन जो है ना पहाड़ों में सिर्फ जो उसमें काली घटाएं पहाड़ें थी सिर्फ, तो उनमें आकर रुके। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अब्बा जो है ना मुझे आप ज़िबा करने लगे तो आप मेरा मुंह नीचे की तरफ करें।
मेरा मुंह नीचे की तरफ करें और अपने जो है ना कुर्ता मेरा उतार के ले जाएं, ताकि मेरी अम्मा को दे दे कुर्ता, तो वो उसको देकर जो है ना मुझको याद करें, तो उनको ये कुर्ता दे के मेरी तसल्ली हो जाए कि जो है ना कि चले बेटे की कोई निशानी मेरे पास है। तो जब जो है ना वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को औंधे मुंह लुटाया और जो है ना वो गर्दन थोड़ी सी ऊपर करके और हाथ पीछे की तरफ बांधकर और खुद आसमान की तरफ देख रहे हैं कि या अल्लाह के तू अगर ये चाहता है कि मेरे दिल से तेरी मोहब्बत निकल गई, तो ये जो है ना बात नहीं, बल्कि मेरी दिल में सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत है। और सर ऊपर करके अभी छुरी चला रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो एकदम जो है ना वो खून हो जाता है। लेकिन जब जो ही आंखें खुलते हैं देखते हैं तो नीचे मेंढा होता है, नीचे वो मेंढा होता है, वो दुम्बा जो है होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जो है ना वो मेंढा ला कर रख दिया, और क्योंकि एक इम्तिहान था, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश दी थी, उम्मत को बतलाना मकसूद था। तो जब जो है ना उनको फौरन और मेंढा जन्नत से आया, उसकी कुर्बानी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा भी बहुत पसंद आई, और क़यामत तक आने वालों के लिए कुर्बानी का फरीजा, कुर्बानी को जो है ना फर्ज कर दिया। कुर्बानी फरीजा अदा करना हर मुसलमान के लिए जरूरी कर दिया। तो ये कुर्बानी का जो है ना फलसफा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने देखे, जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की राह में निकलता है और थोड़ी सी मुश्किलात बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे राजी होते हैं और ऐसे खुश होते हैं इस बातों पर कि उनकी ऐसी अदाएं पसंद आती है कि क़यामत तक उनकी जारी कर दी। सुभान अल्लाह साहब, ये कुर्बानी किस किस तरह के आदमी पर फ़र्ज है? लाइक कितना अमीर होना चाहिए, कितना उसके पास होना चाहिए कुर्बानी के लिए? इसमें उसके बिल्कुल, ये जो है ना ये साहिब निसाब होना जरूरी है। साहिब निसाब जो ज़कात के हुक्म में है कि जो जिस बंदे पे ज़कात जो है ना फर्ज है, यानी कि जिस तरह अगर उसके पास 8.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले माशी चांदी हो, या इसके मिकदार जो है ना कोई रकम हो, जैसे जो है ना किसी बंदे के पास अगर 38,000 रुपया पाकिस्तानी पड़े हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तान में उस पर जो है ना कुर्बानी भी फर्ज होगी और ज़कात भी होगी। तो ऐसे बंदे पर यानी कि जो है ना कि अगर उसके पास किसी पास 1 तोले सोना भी है और थोड़ी सी रकम है साथ मालियत की, तो उस पर जो है ना कुर्बानी फर्ज होगी। जिस आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है इमरान साहब, लाइक एग्जांपल उसके पास लाखों रुपए हैं, कभी को करोड़ रुपए हैं, उस पर कितनी कुर्बानी फ़र्ज है? इस कुर्बानी का भी ये इस तरह का है जिस तरह के ज़कात का है, कि इसमें कोई इस तरह का जिक्र नहीं है कि एक दो जानवर कर सकते हैं, कर सकते हैं? इसमें जो है ना किसी चीज का जिक्र नहीं है। बेसिकली तो इंसान पे एक ही कुर्बानी जो है ना फर्ज है, एक ही कुर्बानी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के खातिर हमेशा दो जो है ना वो मेंढे जो है ना कुर्बान किया करते थे, एक अपनी कुर्बानी किया करते थे और दूसरी अपनी उम्मत की कुर्बानी किया करते थे। अपनी उम्मत के लिए जो है ना कुर्बानी किया करते थे, उनके साले सवाब के लिए। तो इसमें जो है ना बेसिक ये चीज है कि एक दो कुर्बानी वो किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँटों की कुर्बानी की। सुभान अल्लाह, सुभान 63 ऊँटों की, और एक ऊँट पे जो है ना वो 7 हिस्सेदार होते हैं। तो कुर्बानी इंसान पर एक एक फर्ज है, लेकिन ये साल में एक मौका आता है और ये बहुत ही जो है ना बाइस रहमत है। तो इसमें अल्लाह जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के जो है ना कि इन 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला के खास जो है ना कुर्ब हासिल होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक अपना हिस्सा कर ले, जैसे जो है ना कुर्बानी का है। और इसी तरह इसमें सुस्ती ये होती है कि जो घर वाले जो खवातीन होती है उनके बारे में उनकी कुर्बानी नहीं की जाती, उनकी कुर्बानी नहीं दी जाती। हालांकि उनके पास सोना भी होता है और इनकी ऐसी मालियत होती है तो उन पर कुर्बानी फर्ज होती है। तो इसमें जो अपने मरहूम जो है ना, जो मरहूम रिश्तेदार है, तो उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है। और घर वालों को, औरतों का भी करना चाहिए नमाज साहब कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, औरतों की कुर्बानी भी जरूरी है, फर्ज है उन पर, क्योंकि औरतों के पास अगर सोना मौजूद है और पैसे वगैरह हैं तो उस पर कुर्बानी फर्ज है। अगर मौलाना साहब ये है कि घर में 7 अफराद रहते हैं, हम लोग 7 एग्जाम्पल 4 या 5 या 7 अफराद रहते हैं बालिग 18 साल से उम्र, तो उनमें एक ही कुर्बानी गाय आएगी कि 7-8 इकट्ठियाँ करनी पड़ेंगी? नहीं, उसमें जो है ना अगर आप घर में 5 बंदे देखें, जो गाय हैं उसमें जो है ना वो 7 हिस्से होते हैं। अच्छा, 7 होते हैं। गाय और जो है ना बैल होगी उसमें 7 हिस्से होते हैं। ठीक है, उसमें आप तकसीम कर सकते हैं, एक जो है ना मेरा हो गया, एक फलाना हो गया और एक उसको हो गया, यानी कि तकसीम कर दे उसको 7 हिस्सों में। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर आप 4 भाई हैं, 4 भाइयों के हो गए, इसी तरह वालिदैन 2 वालिद और वालदा के होगा, और यानी कि 4 तो 6 हो गया, और इसी तरह जो है ना घर वालों का कर दिया तो 7 हिस्से पूरे करने इसी तरह। ठीक है, तो अगर वो जो है ना गाय वगैरह की जो है ना कुर्बानी कर रहे हैं
तो अगर बकरे वगैरह किया तो फिर तो अलग-अलग कुर्बानी देनी पड़ेगी। बकरी ठीक का है? लद लेते, बिल्कुल सही हाँ, कहा आपने, बिल्कुल इसमें सही। जो है ना ये चीज़ है कि असल के जो आपके मरहूम जो है ना वो अगर कोई रिश्तेदार वगैरह तो उनकी जो है ना वो कुर्बानी भी कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जो है ना बाइस रहमत है। सुभान तो इसी तरह कुर्बानी के हिस्सों की तकसीम कर कर कुर्बानी जो है ना वो इसको लाजमी करनी चाहिए। और इसमें आजकल एक आपको तो खैर आपको तो इस चीज़ की वो जरूरत भी नहीं होगी। पाकिस्तान में ये चीज़ है ये कि आजकल अल्लाह माफ़ करे जो है ना नमूद नुमाइश के लिए कुर्बानी का एक अमर आ अस्तगफुर। गया। तो उसमें इंसान के मुकाबले लगे होते हैं कि एक ने अगर 15 लाख का लिया तो दूसरा 20 लाख का लेगा। तो अस्तगफुर। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। ऐसी जो है ना कुर्बानी बंदा अल्लाह की राह में लगाए भी तो ये ज़ाया करने वाली बात है। क्योंकि अगर वो ज़ाहिर बात है अगर 15 लाख का 20 लाख का जानवर ले ले तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप इतना वो करें। इस्लाम ये कहता है कि आप 15 लाख, और अकल वाली बात यह है कि आप 15 लाख की अगर जो है ना एक जानवर ले रहे हैं तो 15 लाख के आप 20 जानवर ले लें। सुभान अगर अल्लाह। आप जो है ना दूसरे जानवर लेंगे जी, जो है ना क्योंकि जो मैं जो गोश्त वो तो जानवर तो गोश्त निकालना है ना, जिसमें हाँ ज़्यादा जी, गोश्त गोश्त होगा वही बिल्कुल। होगा। असल हाँ, तो ये है कुर्बानी कि तो जी, असल चीज़ जो है ना कि असल अल्लाह चीज़ की जो राह है में वो कितना हाँ, खर्च कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। बिल्कुल। ये अगर जो आप उसमें जानवर, जो है ना जी जी, हाँ, उसमें अगर 7-8 मन अगर गोश्त निकलता है तो इनमें से भी सारा वो गोश्त होगा, तो जी, वो गोश्त आप गरीबों में तकसीम करें। वो तो मैं हाँ तो ये मुनासिब कहना ये वो चाहूँगा। गोश्त जो होता है ज़्यादातर ये हमारे यहाँ असल ये पहचान होती है लोगों की कि जो गोश्त कुर्बानी होती है तो ज़्यादातर गोश्त जो है अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और मोहल्ले में गरीब लोगों में थोड़ा थोड़ा सा बांट लेते हैं। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये कुर्बानी जो है ना इसका गोश्त के बारे में भी जो है ना शरीयत ने हुक्म दिया कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 3 बराबर हिस्सों में। जी जी ठीक है? 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक जो है ना कि अपने रिश्तेदारों के लिए जी जी एक हिस्सा, जी और एक हिस्सा गरीब गुरबा के लिए, जी जी पड़ोसियों के लिए और गरीब गुरबा के लिए, जी, और एक हिस्सा अपने लिए। एक हिसाब ने लिया, हाँ तो सही। ये जो है ना 3 हिस्सों में तकसीम करके, और इसका तरीका ये है कि 3 हिस्सों में तकसीम करके हम्म, 3 डेरियां लगा के जी तो जी उसमें जो है ना पर्ची डाली जाए सही। कि ये रिश्तेदारों का है, ये गरीबों का है और ये अपना है। ये अच्छा है, माशाल्लाह जी। ये देखिए हमें किसी को पता ही नहीं है, सारी ज़िंदगी से कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो जो होता है जो ये इसको दे जाओ इसको दे जाओ बड़ी बड़ी लेकर ले जाते हैं। इन बात को इनको पता ही नहीं है बिल्कुल कि ज़्यादा हाँ जो बिल्कुल। है, क्योंकि हमें तो शुरू से ये बताया गया है जिसको पता मालूम अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि कुर्बानी में ख़ुद भी खाओ। हकीकत में तो सच हदीस तो सही है कि ख़ुद भी खाओ, गरीबों को भी दो, रिश्तेदारों को भी दो। लेकिन कभी इस तफसील से साथ नहीं बताया गया कि 3 हिस्से करने पड़ेंगे, एक हिस्सा मस्ट भी हमें गरीबों को देना है, बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल, एक मानना है। गरीबों को देना है, एक जी, रिश्तेदारों को, और एक हमने खुद खाना है। खुद खाना है, और बिल्कुल उसमें जो है ना कि वो 3 हिस्से करके फिर उनमें पर्चियां डाली जाए। सही कहा, तो है बिल्कुल। ना कि बिल्कुल जो है ना ताकि अल्लाह तबारक व तआला के सही जो है ना असल चीज़ जो है ना इसमें कुर्बानी में को वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक खून बहाना होता है। खून माना होता है, ठीक सही है? कहा। हालांकि अगर आप पिछले उम्मतियों पर जब नबूवत से पहले पहले आप सल्लम के देखे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कुर्बानी का हुक्म ये था कि ये कुर्बानी का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। जी तो जी उस वक्त ये होता था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी तो आसमान से एक बिजली वो एक हाँ, खुली जगह में छोड़कर मैदान में चटियल मैदान में छोड़कर आ जाते थे अपने जी जानवर। जी जी और जब जो है ना कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी तो आसमान से एक बिजली आती थी तो वो उसको उचक लेती थी जो चक वो लेती थी, जानवर। बिल्कुल चक और लेती थी, जिसको सही। वो उचक लेती थी उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। जी जी, और जिसको जो है ना उचक नहीं लेती थी उसकी नीयत में शक शुबा होता था तो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी। यही जिस तरह वो पहला आदम अलैहिस्सलाम के पहले दोनों जिनका कत्ल हुआ था वो इसी तरह से हुआ था, बिल्कुल। तो बिल्कुल एक की कुर्बानी कबूल हो गई थी, उसने जब रखा था, और दूसरी की कुर्बानी नहीं हुई बिल्कुल। थी वो उसने, देखिए बिल्कुल। कुरान मजीद की आयत में भी आता है कि जी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ना मुझे आपके जो है ना वो खून की जरूरत है कुर्बानी के, ना ही गोश्त की जरूरत है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो जो है ना सिर्फ दिलों के हाल और नीयतों को जानता ये है। सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला की हैं, सारी उसने ही तो दी हाँ है। तो अगर बिल्कुल उसने इन्हें वापस ही लेनी होती तो फिर क्यों देता, क्यों? वो तो सिर्फ बिल्कुल। इम्तिहान लेता है, बस ये बिल्कुल। दुनिया जो है ना ये थोड़ी सी शार्ट सी दुनिया है और इसमें जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान के लिए भेजा है। सही कहा तो आपने। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी अहकामात हो उसमें दिल खोल कर जो है ना वो लगाना भी चाहिए। जी जी क्योंकि जो है ना इन इन अहकामात के मुतालिक अल्लाह तबारक व फरमाते हैं कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला जो है ना सूद और बेहयाई के जितने कामों में खर्च किए जाए उन पैसों को घटाता है, हम्म, और जो अल्लाह की राह में खर्च किए जाए उन पैसों को बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो ये जो है ना सुभान इसका अल्लाह। तो सही है, मस इसमें कुर्बानी में जो है ना कुर्बानी में खुसूसन जो है ना ये अपने जो है ना मरहूम जो जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी याद करना चाहिए सही। और घर वालों का।
क्योंकि ये साल में एक मौका होता है, तो इसमें जो है ना वो कोताही हो जाती है। सही कहा। कोताही ऐसे हो जाती है कि औरतों के बारे में